नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोरोना महामारी का दौर अभी थमा नहीं है, इसलिए आप सभी दर्शकों से अपील कि नियमित अंतराल पर हाथों को साबुन से अच्छी तरह से धोते रहे, सार्वजनिक जगहों पर 2 गज की दूरी का ख्याल रखें, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करें, सजग रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिहार विधानसभा का तीसरे चरण का मतदान शांतिपूर्वक सफल होने के बाद डीएम व एसपी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मतदान कार्य में लगे सभी कर्मी को किया धन्यवाद ज्ञापित। बिहार विधानसभा चुनाव के अंतर्गत मधुबनी जिला के 10 विधानसभा क्षेत्र में शांतिपूर्वक मतदान के बाद मतगणना की तैयारी हुई पूरी। लदनिया के विशनपुर पंचायत के बूथ संख्या 60 पर तैनात केंद्रीय बल के जवानों पर ग्रामीणों द्वारा पथराव करने का मामला आया सामने, 3 आरोपी हिरासत में। मतदान के बाद कौन होंगे विजेता मुद्दे पर हरलाखी प्रखंड बाजार पूरी तरह गर्म, चर्चाएं जोरों पर। बिहार विधानसभा क्षेत्र का तीसरे व आखिरी चरण का मतदान बासोपट्टी में हुआ शांतिपूर्ण संपन्न। कलवाही के कुल 129 बूथों पर बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे व आखिरी चरण का मतदान हुआ संपन्न। मीरा आई केयर हॉस्पिटल की ओर से लगाया गया पंडौल में निशुल्क जांच शिविर, 165 मरीजों का किया गया नेत्र परीक्षण। बेनीपट्टी के लोहा मुख्य चौक के समीप NH 105 किनारे स्थित स्वास्थ्य उपकेंद्र विभागीय उपेक्षा का है शिकार। रविवार से शुरू हुई दरभंगा एयरपोर्ट से हवाई यात्रा, लोगों में खुशी की लहर। निष्पक्ष चुनाव को लेकर मतदान के दिन हरलाखी प्रशासन ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान, ट्रिपल लोडिंग वाले बाइक चालक को रोककर सड़क पर कराई उठक बैठक। और बेनीपट्टी विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी स्वर्गीय नीरज झा के आकस्मिक निधन पर कांग्रेस नेता गुड्डू झा ने जताया शोक, जांच की मांग। खबरें अब विस्तार से। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 के तीसरे एवं अंतिम चरण का मतदान समाप्ति के अवसर पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे एवं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश द्वारा संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी ने भयमुक्त, शांतिमय, स्वच्छ एवं सफल निर्वाचन में अहम योगदान देने के लिए जिले की पूरी जनता, मतदान कार्य में लगे सभी छोटे बड़े पदाधिकारी व कर्मी को बधाई देते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 के तृतीय चरण अंतर्गत मधुबनी जिला में 6 विधानसभा क्षेत्र 31 हरलाखी, 32 बेनीपट्टी, 33 खजौली, 34 बाबूबरही, 35 बिस्फी एवं 40 लौकहा विधानसभा के लिए मतदान संपन्न हुआ। जिले में मतदान केंद्र की कुल संख्या 2711 थी। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान हुआ। शाम 6 बजे तक विधानसभावार उनके निर्वाचित पदाधिकारियों से प्राप्त अंतिम आंकड़े के आधार पर 31 हरलाखी में 58.42%, 32 बेनीपट्टी में 51.62%, 33 खजौली में 56.28%, 34 बाबूबरही में 55.21%, 35 बिस्फी में 54.3% व 40 लौकहा में 61.85% मतदान हुआ। और इस प्रकार जिले का कुल मतदान प्रतिशत 56.28 रहा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे स्वयं जिला नियंत्रण कक्ष में सुबह 5:30 बजे से स्थिति का अनुश्रवण कर रहे थे। साथ ही कई मतदान केंद्रों का औचक निरीक्षण किया व उपस्थित अधिकारियों को निष्पक्ष मतदान करने के लिए कई निर्देश दिए। सभी मतदान केंद्रों पर व्यापक सुरक्षा के लिए पैरामिलिट्री फोर्स व बीएमपी की 89 कंपनी को प्रतिनियुक्त किया गया था। इसके अतिरिक्त पुलिस बल व बिहार रक्षा वाहिनी बल की प्रतिनियुक्ति की गई थी। शांतिपूर्ण, भयमुक्त, स्वच्छ एवं स्वतंत्र मतदान पर जिलाधिकारी ने सर्वप्रथम मधुबनी जिला के मतदाताओं को हार्दिक धन्यवाद दिया। साथ ही निर्वाचन में संलग्न सभी मतदान कर्मियों, मजिस्ट्रेट, पुलिसकर्मी, पुलिस पदाधिकारी, पैरामिलिट्री फोर्स, बीएमपी, स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी एवं कर्मियों तथा सभी कोषांग के नोडल पदाधिकारी एवं कर्मियों को बधाई व धन्यवाद ज्ञापित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी।
बिहार विधानसभा चुनाव के अंतर्गत मधुबनी जिला के 10 विधानसभा क्षेत्र में शांतिपूर्वक मतदान के बाद मतगणना की तैयारियां पूरी कर ली गई है। शहर में 2 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। शहर का आरके कॉलेज व DNY कॉलेज, जहां सुबह 8 बजे से मतगणना की प्रक्रिया शुरू होगी। मधुबनी जिले के सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान के बाद अब मतगणना की तैयारियां शहर के आरके कॉलेज व DNY कॉलेज में पूरी कर ली गई है। जिला प्रशासन की ओर से दोनों मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गौरतलब है कि कोविड-19 को लेकर इस बार 2 जगहों पर मतगणना होगी। आरके कॉलेज में बिस्फी, बेनीपट्टी, हरलाखी, मधुबनी, राजनगर, बाबूबरही और खजौली विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना होगी, जबकि झंझारपुर, लौकहा और फुलपरास विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना DNY कॉलेज पर होगी। मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगा। इस वक्त हम मधुबनी आरके कॉलेज में हैं, जहां 7 विधानसभा सीटों की मतगणना होगी। यहां आप देख सकते हैं कि यहां पूरी तरह से जो सेंटर बनाया गया है लोगों को देखने के लिए, यहां LCD लगा दिया गया है। अंदर में जो भी हलचल होगी यहां लोगों को जो है इस बात की खबर मिलती रहेगी। मैं आपको बता दूं कि आरके कॉलेज में मधुबनी 36, बेनीपट्टी, राजनगर, हरलाखी, बिस्फी के विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना होगी, जहां जिला प्रशासन की ओर से तमाम प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहां के बाद किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। कोई भी लोग यहां से अंदर नहीं जा सकते हैं, इसलिए थोड़ा सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम लोग भी दूर हट करके ही रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इन जो 7 विधानसभा क्षेत्रों का यहाँ इस बार रखा गया है, चूंकि कोविड को लेकर के मधुबनी में 2 जगह पहली बार मतगणना केंद्र बनाया गया है, जहां 3 विधानसभा का DNY कॉलेज में रखा गया है और बाकी 7 बचे विधानसभा क्षेत्रों का आरके कॉलेज मधुबनी में मतगणना केंद्र रखा गया है, जहां जिला प्रशासन की ओर से तमाम तैयारियां, तमाम सुरक्षा व्यवस्था के साथ जो है तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। अब तो परिणाम 10 तारीख को आएगा और 10 को ही पता चलेगा कि कौन बाजी मारता है। इस वक्त हम DNY कॉलेज में खड़े हैं, जहां इस बार कोविड को लेकर के मतगणना का एक्स्ट्रा केंद्र बनाया गया है। जिला प्रशासन की ओर से तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। सुरक्षा के तमाम बंदोबस्त कर लिए गए हैं। यहाँ जो आने वाले हैं, जो काउंटिंग एजेंट रहेंगे वो यहाँ रहेंगे, वो सारी चीज है। मैं आपको यहाँ बता दूं कि इस बार DNY कॉलेज में झंझारपुर, फुलपरास और लौकहा विधानसभा के मतों की गणना होगी और बाकी जो शेष 7 विधानसभा क्षेत्र हैं उनके मतों की गणना जो है आरके कॉलेज मधुबनी में होगी। हम आरके कॉलेज भी चलेंगे, वहां भी सुरक्षा व्यवस्था की जायजा लेंगे। मैं आपको बता दूं कि यहां जिला प्रशासन की ओर से तमाम तरह की जो है व्यवस्थाएं कर दी गई है। लौकहा का यहां बैनर लगा दिया गया है। दूसरी तरफ जो है आपको झंझारपुर, फुलपरास का भी आपको बैनर मिलेगा। यहाँ जो है 3 विधानसभा का जो चुनाव हुआ है, जो मतदान हुआ है, उन तमाम विधानसभा, वो 3 जो विधानसभा वहाँ के तमाम मतों की गिनती यहाँ होगी। जिला प्रशासन की ओर से तमाम व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई है। अब इंतजार रहेगा लोगों को 10 तारीख का कि 10 तारीख को क्या परिणाम आता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो है कोविड को लेकर के ये जो 3 अलग हुए हैं, ये पहली बार मतगणना केंद्र बना है और मतगणना केंद्र के बाहर जो है पूरी तरह से सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था कर दिए गए हैं। इन तमाम व्यवस्थाओं के बीच जो है प्रशासनिक अधिकारियों का लगातार आना जाना जो है वो शुरू है। उन तमाम शुरुआती चीज को लेकर के मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो है व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से गाड़ियों का जो पर्यवेक्षकों का आना जाना जो है लगातार शुरू है। जो लोग स्ट्रांग रूम तक सुरक्षा का लगातार जायजा ले रहे हैं। अखलाक सिद्दीकी, डेन न्यूज, DNY कॉलेज मधुबनी। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। लदनिया प्रखंड के विशनपुर स्थित बूथ संख्या 60 पर तैनात केंद्रीय बल के जवानों पर ग्रामीणों द्वारा पथराव करने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों के द्वारा सेक्टर पदाधिकारी के गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया गया और एक वाहन को आग के हवाले कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर जवानों ने अपने बचाव को लेकर कई राउंड गोलियां चलाई। इस मामले में सेक्टर पदाधिकारी ने 3 आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। बहरहाल ये घटना क्यों हुई, आइए आपको देते हैं पूरी जानकारी। लदनिया थाना क्षेत्र के विशनपुर गांव में बूथ संख्या 60 पर तैनात केंद्रीय बल के जवान द्वारा राहगीर राजद पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष रामाशेष यादव को मारपीट करने का मामला प्रकाश में आया है।
घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवानों पर जमकर पथराव किया। वहीं केंद्रीय बल के एक वाहन में को आग के हवाले कर दिया। वहीं 8 सेक्टर के पदाधिकारी विनय कुमार की गाड़ी क्षतिग्रस्त कर दी गई। इन दौरान कई राउंड गोली चलाने की बात भी सामने आई है। सूचना पाकर सहायक पुलिस अधीक्षक शौर्य सुमन मौके पर पहुंचकर स्थिति पर काबू पाकर सेक्टर पदाधिकारी विनय कुमार एवं पोलिंग पार्टी को कब्जे में लेकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। सेक्टर पदाधिकारी विनय कुमार ने बताया कि घटना 5:30 बजे की है। वह कमरे में विजिटिंग पेपर में काम कर रहे थे। पोलिंग पार्टी बाहर में ईवीएम सील करने की तैयारी में थे। इसी बीच अचानक स्कूल परिसर में पथराव होने लगा। वह सुरक्षा को लेकर कमरे में बंद हो गए। हालांकि घटना को लेकर कोई सही जानकारी नहीं है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि केंद्रीय बल के जवानों द्वारा राजद नेता रामाशीष यादव को मारपीट करने से उत्तेजित लोगों ने पथराव किया है। केंद्रीय बल के जवानों की गाड़ी में लोगों ने आग के हवाले कर दिया, वहीं गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना की सूचना उन्होंने तत्क्षण थाना पुलिस और बीडीओ को दिया। उधर लदनिया के थानाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह ने कहा कि इस मामले में सेक्टर पदाधिकारी विनय कुमार द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसमें 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। सर, इसका भरपाई कौन करेगा? भरपाई कौन करेगा इसका? लदनिया से आशीष चंद्र झा की रिपोर्ट। कौन होंगे विजेता, किसकी होगी हार और किसकी बनेगी सरकार? इस मुद्दे को लेकर अभी हरलाखी प्रखंड का बाजार पूरी तरह गर्म है। विभिन्न दलों के नेता व कार्यकर्ता चौक चौराहों पर चाय की चुस्की लेते हुए अपने अपने उम्मीदवार की जीत का दावा ठोक रहे हैं। बहरहाल अब सभी मतगणना के बाद नतीजे आने के इंतजार में हैं। हरलाखी प्रखंड में विधानसभा चुनाव तीसरे और अंतिम चरण की मतदान शनिवार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होने के साथ ही हार जीत की चर्चाएं क्षेत्रों में जोर शोर से शुरू हो गई है। सभी ग्रामीण चौक चौराहों पर लोगों को आपस में तर्क वितर्क करते देखा जा रहा है। वहीं विभिन्न दलों के नेताओं व कार्यकर्ताओं चौक चौराहे पर चाय की चुस्की लेते हुए अपने अपने उम्मीदवार की जीत होने का दावा ठोक रही है। आपको बताते चले कि हरलाखी विधानसभा 2020 के चुनाव में इस बार उम्मीदवार से चतुर मतदाता निकले। मतदाताओं ने चुपचाप मतदान किया। ऐसे में समझ पाना मुश्किल हो गया कि कौन किस दल को मतदान किया। हालांकि क्षेत्रों में चर्चा बना हुआ है कि अधिकांश मतदाताओं ने जाति धर्म के नाम पर ही अपना मत दिया। वहीं अधिकांश युवाओं ने बेरोजगारी, किसानों ने बाढ़ व सुखाड़ को अपना मुद्दा बनाया। महिलाओं ने शराबबंदी व कोरोना काल में मुफ्त में दिए गए अनाज से हर्ष व्यक्त की। ऐसे में लड़ाई बड़ी ही कठिन व त्रिकोणीय होने की बात कही जा रही है। हालांकि विधानसभा के सभी प्रत्याशी वोट का गणित लगाने में जुटे हुए हैं। सभी बूथों से मतों का आंकड़े ले रहे हैं। वहीं करीब आधा दर्जन उम्मीदवार जीत का कयास लगा रहे हैं। बहरहाल कौन होंगे विजेता, किसकी होगी हार और किसकी बनेगी सरकार, वो दिन दूर नहीं। नतीजा कल यानी कि मंगलवार को मतगणना के बाद स्पष्ट हो जाएगी। सब न्यूज चैनल जारी कल गया तय के अहाँ कोन नजर से देखा चाहे छे, सही रहे कि गलत है? न्यूज तो सही है। अहाँ की एहि पर की कह चाहे छे? ई कह चाहे कि जे न्यूज अभी देलकै य ओइ में जैसे नीतीश कुमार जी कोनो बेईमानी शैतानी नहीं करो। अब जना कि बेईमानी शैतानी होई से सब नहीं होना चाहिए। अच्छा आ ओइ ढंग से जैसे मने हुआ तो सही चीज। मान लिए जते भी चैनल देखल के य उ सब जैसे तेजस्वी के पक्ष में देखल के य। देखो चैनल से नहीं बात हो जे मान लिया जा से बोल जे कहाँ पक्ष में छे, हम खुल के नहीं छी, खुले छी हाथ तरफ बोल दे छे दोसर। ओहो तो मान लिए नीतीश जी के अभी जे भी सरकार है कितने सत्ता में नहीं है। सत्ता मोदी जी के होय चाहे नीतीश जी के होय, वो काउंटिंग सही भेले। आ ई एना बतेला न मान ठीक ओकरा हम मान लिए, लेकिन बतल के तो सब जगह आगा माने आगा बतेला से कथी होते। तेजस्वी के नाम सब जगह दिल के तेजस्वी के नाम सब जगह, सब जगह सब कैंडिडेटों के नाम है ना। जो हम आगा बढ़ता है कोनो कैंडिडेट आए तक कहते हम आ रहल छे, उ चीज सर्वमान भेले। माने सही बात है, जब गिनती में जकरा आगा पहुंचाओ होते ओकरा तो गिनती के मान राखू न जा, सबके मानना पड़ते। लेकिन बेईमानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोनो प्रकार के बेईमानी जब सरकार अपना अथी में रहल तो जैसे उ क देलक से तो हमरा सब का नाम है कि कम से कम जैसे जे तेजस्वी जी जे बहाली करते तो वो उम्र के देखे जे आदमी के हुआ वाला है
वही आदमी के जैसे होना नहीं चाहिए। नहीं यहन बात नहीं है। अरे सुन ले देखियो ये नवजुवक के देते आप बुढ़वा सब कते देते ओकरो आर के चाही ना बुढ़वा के बाद ओकरो चाही ओकरो बुढ़वा के बाद में पहले सब के मिले चाहिए एक एक के नहीं मिले पहले नौजवान के होना चाहिए। नहीं पहले बुढ़वा का ढेरों के होबक चाहिए ठीक है। तो राजद के तरफ से कह रहा है छी हम जहाँ के पहले नौजवान के नौकरी होना चाहिए। हम कम्युनिस्ट पार्टी से कह रहे छी सब जते अधेर पुधेर बुढ़वा सबके नौकरी देल जाए, चपरासियों पिनो में झाड़ुओ बहारू में से कहते कि नहीं आए ना के देखियो हम कहे जे बुढ़वा रहते माने जैसे वो नौकरी में धिया पुता रहते जैसे माने अथी बेरोजगारी में ये बात तो बढ़िया बात धिया पुता खेतियों के रहते कहते काम धंधा बाहरों करते अब बुढ़वा कत जाते बुढ़वा के ये चाहे ना काम। अच्छा ये कहो ओपिनियन पोल जे एलै काल्हि जे जारी भेलै ओपिनियन पोल सब न्यूज चैनल जारी केलकै तै के अहाँ कोन नजर से देखऽ चाहै छियै, सही रहै कि गलत है? हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और इस जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। एशियन पेंट्स, हर घर कहता है घर को स्वच्छ रखना है। एशियन पेंट्स, नेरोलैक पेंट्स, सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, जेके व्हाइट सीमेंट लेकर आए हैं कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहा पट्टी, मधुबनी, जिसके प्रोपराइटर हैं पंकज कारक। यहाँ आपको मिलेगा सेफ्टी का वादा, स्वच्छता का दावा। सबसे पहले प्रिंटर का डिजिटल थर्मोमीटर से जांच किया जाता है, प्रिंटर को सैनिटाइज किया जाता है। आपके यहाँ हमारा प्रिंटर एंटी कोरोना वायरस किट के साथ पहुंचाया जाता है। पहुंचाने वाला व्यक्ति फेस मास्क, हैंड ग्लोव्स व अन्य सावधानी के सामान के साथ ही आपके यहाँ आएगा और सुरक्षा के साथ काम करेगा। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक दे रहे हैं पूरी सुरक्षा के साथ बेस्ट सर्विस। यहाँ उपलब्ध है एशियन पेंट्स, नेरोलैक पेंट्स, सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, जेके व्हाइट सीमेंट व अन्य सामान। पता याद रखें, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहा पट्टी, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल, शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज, हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं 4 चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। श्री रानी सती इंटरप्राइजेज, शंकर चौक, मधुबनी। हमारे यहाँ आप पाएंगे चापाकल, बोरिंग, टंकी फिटिंग, सैनिटरी फिटिंग,
पानी पंप, ओरिएंट बेल्ट टाइल्स, हैंडवेयर, इसको तथा अन्य सामान उचित मूल्य पर यहां से प्राप्त करें। फिनोलेक्स पाइप्स, जगुआर एक्सपीरियंस बाथिंग, हैंडवेयर फिटिंग्स व अन्य संबंधित सामान। तो देर न करें, जल्द पहुंचे। हमारा पता है श्री रानी सती इंटरप्राइजेज, शंकर चौक, मधुबनी। संपर्क सूत्र 943146 8933। दूसरा संपर्क सूत्र है 70044 50092। श्री रानी सती इंटरप्राइजेज, शंकर चौक, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, बिहार विधानसभा क्षेत्र के तीसरे व आखिरी चरण का मतदान बासोपट्टी प्रखंड के सभी मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। इस दौरान सभी बूथों पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती रही। बासोपट्टी प्रखंड क्षेत्र के सभी मतदान केंद्र पर तीसरे चरण का मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। कई मतदान केंद्रों पर अपने मत का प्रयोग करने के लिए मतदाताओं की लंबी कतारें लगी। बासोपट्टी के मतदान केंद्र संख्या 77 पर खजौली विधानसभा के एनडीए प्रत्याशी अरुण शंकर प्रसाद ने अपना मत दिया। कई वरिष्ठ नागरिक एवं गणमान्य समाज सेवियों ने बढ़ चढ़कर मतदान में भाग लिया। वृद्ध व्यक्तियों ने भी जुनून के साथ मतदान केंद्र पर पहुंचकर मत दिया। वृद्ध, महिला एवं पुरुष भी कोरोना को मात देकर अपने मत का प्रयोग किए। बासोपट्टी के 2 आदर्श मतदान केंद्र को दुल्हन की तरह सजाया गया। बासोपट्टी बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में बासोपट्टी प्रखंड में चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने को लेकर अधिकारी व कर्मी काफी व्यस्त दिखे। बीडीओ सह निर्वाची पदाधिकारी मंजू कुमारी कणकण की वाहन शनिवार की देर सुबह से सभी मतदान केंद्रों पर घूमने लगी। सभी मतदान केंद्रों पर चुनाव की हर गतिविधियों का जायजा लिया गया। बीडीओ ने बताया कि सभी मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण ढंग से मतदान चल रही है। सभी मतदान केंद्रों पर मतदान कर्मी के द्वारा निर्धारित समय से मतदान शुरू किया गया। इस दौरान मतदान समय के अनुसार शुरू हुआ। बीडीओ ने बताया कि शांतिपूर्ण ढंग से मतदान शुरू किया गया है। बीडीओ मंजू कुमारी कणकण, सीओ हर्ष हरी, थाना प्रभारी इंदल यादव सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मी सभी मतदान केंद्र पर पहुंचकर हर गतिविधियों पर नजर बनाकर रखे। प्रखंड मुख्यालय पर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हेल्पलाइन व कंट्रोल रूम बनाया गया था। इन जगह कर्मियों को लगाया गया जो सभी मतदान केंद्र की सूचना संग्रह किए। बीडीओ मंजू कुमारी कणकण ने बताया कि कई मतदान केंद्र पर मतदान के दौरान पहुंचकर निरीक्षण किया गया। कई केंद्रों पर मतदान कार्य का जायजा लिया गया है। शांतिपूर्ण ढंग से मतदान कार्य चला। चुनाव को लेकर प्रशासन चप्पे चप्पे पर तैनात थी। बासोपट्टी के 2 आदर्श मतदान केंद्र को दुल्हन की तरह सजाया गया था, जिसको लेकर मतदाताओं में काफी उत्साह दिखा। बासोपट्टी के उत्क्रमित मध्य विद्यालय मनमोहन व कन्या मध्य विद्यालय बासोपट्टी में आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया। इन दोनों मतदान केंद्र पर कई व्यवस्था की गई। बच्चे के लिए खिलौने, कई गुब्बारे पंडाल में लगाए गए थे। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। कलवाही प्रखंड के कुल 129 बूथों पर बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे व आखिरी चरण का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया जारी रही। वहीं इस दौरान पूरे दिन पदाधिकारियों की टीम सभी बूथों का जायजा लेते रहे। कलवाही प्रखंड क्षेत्र के 129 मतदान केंद्र पर शांति व्यवस्था एवं चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के साथ मतदान संपन्न हुआ। कलवाही प्रखंड में कुल सहायक बूथ मिलाकर 129 बूथ है। कलवाही प्रखंड में 2 मॉडल बूथ हाई स्कूल कलवाही व हाई स्कूल मलमल को बनाया गया था। प्रखंड में 2 वेबकास्टिंग रूम हाई स्कूल कलवाही व प्राथमिक विद्यालय कलवाही में बनाया गया था। कलवाही प्रखंड विकास पदाधिकारी किशोर कुमार एवं थानाध्यक्ष राजकुमार मंडल ने बताया कि प्रखंड क्षेत्र के सभी बूथों पर मतगणना कर्मी ईवीएम एवं सभी सामान के साथ ससमय मतदान केंद्र पर पहुंच चुके थे। सभी मतदान केंद्र पर सशस्त्र बल शांति व्यवस्था से मतदान कराने के लिए पहुंच चुके थे।
कलवाही प्रखंड क्षेत्र में अंचलाधिकारी रसिकलाल टुन्ना एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी किशोर कुमार, थानाध्यक्ष राजकुमार मंडल, पुलिस अवर निरीक्षक हरिद्वार शर्मा, मजिस्ट्रेट एवं सशस्त्र बल विधानसभा चुनाव को शांति व्यवस्था से कराने के लिए पूरे दिन मुस्तैद रहे। ठीक है, 6 बज जाएगा ना, टिकट लगवा दीजिएगा। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। मीरा आई केयर हॉस्पिटल की ओर से पंडौल में निशुल्क जांच शिविर लगाया गया। इस दौरान 165 मरीजों की नेत्र जांच कर उन्हें मुफ्त में दवाइयां दी गई। मीरा आई केयर हॉस्पिटल की ओर से पंडौल गांव में निशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर सदर अस्पताल के निकट स्थित मीरा आई केयर हॉस्पिटल के निदेशक नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा के द्वारा लगभग 165 मरीजों का निशुल्क नेत्र परीक्षण किया गया, जिसमें 50 मरीजों को मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए चिन्हित किया गया। डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा ने बताया कि लोगों को नियमित रूप से नेत्र की जांच करवानी चाहिए व आंखों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। वहीं नेत्र जांच के दौरान स्थानीय मुखिया की भी उपस्थिति रही सहित अन्य लोग भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। सरकार द्वारा लगातार स्वास्थ्य विभाग को सुदृढ़ करने की बात कही जा रही है, लेकिन बेनीपट्टी प्रखंड के लोहा मुख्य चौक के समीप NH 105 किनारे स्थित स्वास्थ्य उपकेंद्र विभागीय उपेक्षा का शिकार होकर रह गया है। नियमित तौर पर अस्पताल संचालित नहीं होने के कारण आसपास की 10,000 आबादी को भारी फजीहत उठानी पड़ रही है। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही कहें या सरकार की घोर उदासीनता, बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्र के कई स्वास्थ्य उपकेंद्र इन दिनों अपने औचित्य पर खुद ही सवाल खड़ा करता प्रतीत हो रहा है। सरकार द्वारा लगातार स्वास्थ्य विभाग को सुदृढ़ करने की बात कही जा रही है, लेकिन लोहा मुख्य चौक के पास NH 105 किनारे स्थित स्वास्थ्य उपकेंद्र विभागीय उपेक्षा का शिकार होकर रह गया है। कई ग्रामीणों ने बताया कि यह स्वास्थ्य उपकेंद्र केवल पोलियो अभियान के दौरान सिर्फ एक दिन ही खुला हुआ दिखता है। अस्पताल में न तो चिकित्सक पहुंचते हैं और न ही कोई स्टाफ की कोई व्यवस्था है। स्वास्थ्य सेवा नाम की कोई सुविधा इस केंद्र से लोगों को नहीं मिल रही है। अन्य दिनों में अस्पताल के मुख्य दरवाजे पर ताला झूलता हुआ नजर आता है। बेनीपट्टी प्रखंड के मुरैठ पंचायत के 10,000 की आबादी को बेहतर इलाज प्रदान करने के लिए लोहा में स्वास्थ्य उपकेंद्र बनाया गया, लेकिन अस्पताल में मरीजों का इलाज तो दूर की बात है, दीवार के समीप का स्थल स्थायी पेशाब खाना और कचरा स्थल में तब्दील हो चुका है। नियमित तौर पर अस्पताल संचालित नहीं होने से आसपास के 10,000 आबादी को बेहतर इलाज तथा आपातकाल में बेनीपट्टी, मधुबनी तथा दरभंगा तक की लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। इतना ही नहीं बल्कि अस्पताल की बदहाली व बंदी की वजह से कई बार इलाज के लिए काफी दूरी तय कर रहे मरीजों को ले जाने के दौरान रास्ते में ही उसकी मौत भी हो जाती है। लोगों ने यह भी बताया कि कई बार दंडाधिकारी की मौजूदगी में अस्पताल के अतिक्रमित जमीन को भी मुक्त कराया गया, लेकिन उसके बावजूद स्वास्थ्य उपकेंद्र की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हो सका है। कभी कभार खुलने व देखरेख नहीं हो पाने के कारण केंद्र परिसर के चारों दिशाओं से स्थानीय लोगों ने बांस की जाफरी लगा घेर दिया है, जिससे केंद्र के भीतर पहुंच पाना भी मुश्किल हो गया है। इतना ही नहीं बल्कि केंद्र के आसपास गंदगी का अंबार लगा है। ग्रामीण नबी हसन सहित कई लोगों ने बताया कि यह उपकेंद्र सिर्फ पोलियो उन्मूलन अभियान के दौरान ही खुलता है और उसके बाद फिर इस परिसर में आवारा पशुओं का साम्राज्य कायम रहता है। लोगों को छोटी से छोटी इलाज के लिए बेनीपट्टी तथा जिला मुख्यालय मधुबनी जाने की व्यवस्था बनी रहती है। इस बाबत पीएचसी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर SN झा ने बताया कि स्वास्थ्य उपकेंद्र लोहा के संबंध में जिला प्रशासन को अवगत करा दिया गया है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री,
बड़ा बाजार मधुबनी। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सेंसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा। आई क्लिनिक, जहां आंखों से संबंधित हर प्रकार के रोग के इलाज की है व्यवस्था। दिल्ली के मशहूर कॉलेज मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से प्रशिक्षित डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा के द्वारा किया जाता है आंखों के रोग का इलाज, काला मोतिया के स्क्रीनिंग और मैनेजमेंट की व्यवस्था, डायबिटिक रेटिनोपैथी के इलाज की व्यवस्था, कंप्यूटराइज्ड आई टेस्टिंग या लेजर कैप्सुलोटॉमी की भी पूरी व्यवस्था। यहाँ आंखों की समस्या से परेशान रोगी के सफल इलाज की पूरी गारंटी है। साथ ही आंख के तिरछापन का भी सफल इलाज किया जाता है। मीरा आई क्लिनिक, हॉस्पिटल रोड, मधुबनी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। बिहार विधानसभा का तीसरे चरण का मतदान शांतिपूर्वक सफल होने के बाद डीएम व एसपी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मतदान कार्य में लगे सभी कर्मी को किया धन्यवाद ज्ञापित। बिहार विधानसभा चुनाव के अंतर्गत मधुबनी जिला के 10 विधानसभा क्षेत्र में शांतिपूर्वक मतदान के बाद मतगणना की तैयारी हुई पूरी। लदनिया के विशनपुर पंचायत के बूथ संख्या 60 पर तैनात केंद्रीय बल के जवानों पर ग्रामीणों द्वारा पथराव करने का मामला आया सामने, 3 आरोपी हिरासत में। मतदान के बाद कौन होंगे विजेता मुद्दे पर हरलाखी प्रखंड बाजार पूरी तरह गर्म, चर्चाएं जोरों पर। बिहार विधानसभा क्षेत्र का तीसरे व आखिरी चरण का मतदान बासोपट्टी में हुआ शांतिपूर्ण संपन्न। कलवाही के कुल 129 बूथों पर बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे व आखिरी चरण का मतदान हुआ संपन्न। मीरा आई केयर हॉस्पिटल की ओर से लगाया गया पंडौल में निशुल्क जांच शिविर, 165 मरीजों का किया गया नेत्र परीक्षण। बेनीपट्टी के लोहा मुख्य चौक के समीप NH 105 किनारे स्थित स्वास्थ्य उपकेंद्र विभागीय उपेक्षा का है शिकार। रविवार से शुरू हुई दरभंगा एयरपोर्ट से हवाई यात्रा, लोगों में खुशी की लहर।
निष्पक्ष चुनाव को लेकर मतदान के दिन हरलाखी प्रशासन ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान। ट्रिपल लोडिंग वाले बाइक चालक को रोककर सड़क पर कराई उठक बैठक। और बेनीपट्टी विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी स्वर्गीय नीरज झा के आकस्मिक निधन पर कांग्रेस नेता गुड्डू झा ने जताया शोक, जांच की मांग। रविवार से दरभंगा एयरपोर्ट से विमान यात्रा शुरू हो गई। दरभंगा एयरपोर्ट से हवाई यात्रा शुरू होने को लेकर समस्त मिथिलांचल क्षेत्र में खुशी की लहर है। आज का शुभ दिन मिथिला के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। आज समस्त मिथिलावासियों को गौरवान्वित होने का दिन है, क्योंकि मिथिला के हृदय स्थली दरभंगा से आम लोगों के लिए हवाई सेवा शुरू हो गई है। मिथिला के केंद्र दरभंगा में एयरपोर्ट देकर 8 करोड़ मिथिलावासियों की मांग व सपने को पूरा करने के लिए लोगों ने प्रधानमंत्री व गृह मंत्री को धन्यवाद कहा है। हर व्यक्ति जिसने इस अभियान में साथ दिया है, उन्हें आज गर्व है कि उनकी मेहनत के कारण यह संभव हो पाया है और एक सपना साकार हुआ है, जिससे दरभंगा से हवाई सेवा शुरू हो गई है। दरभंगा में हवाई सेवा शुरू होने के साथ ही स्थानीय लोगों समेत पूरे मिथिलांचल क्षेत्र में लोगों में हर्ष का माहौल है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बिहार विधानसभा निर्वाचन के अंतिम दिन निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर हरलाखी प्रशासन द्वारा विभिन्न जगहों पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान उमगांव बासोपट्टी मुख्य मार्ग पर बिना हेलमेट के ट्रिपल लोडिंग वाले बाइक चालक को रोका गया और बीच सड़क पर उठक बैठक किया गया। हरलाखी प्रखंड में एक ओर जहां निर्भीक व निष्पक्ष मतदान हो रहे थे, वहीं दूसरी ओर शांतिपूर्ण व निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर प्रशासन के द्वारा विभिन्न जगहों पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, जहां वाहन चालकों की डिक्की, लाइसेंस, हेलमेट की सघन जांच हो रही थी। इसी क्रम में उमगांव बासोपट्टी मुख्य मार्ग पर बिना हेलमेट व एक ही बुलेट बाइक पर ट्रिपल लोडिंग के साथ आ रहे 3 युवाओं को चुनाव कराने आए जवानों ने उठक बैठक कराया। इसके बाद हिदायतें देकर तीनों युवक को छोड़ दिया। बोलते भी जाओ यार, तुम भूल जाते हो फिर। हेलमेट लगाइए, ऐसा बोलते हो, भूल जाओगे तुम फिर। डिलीट कर दो। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। बेनीपट्टी विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी नीरज झा के आकस्मिक निधन पर कांग्रेस नेता कृष्णकांत झा गुड्डू ने गहरी संवेदना व्यक्त की है। साथ ही उन्होंने स्वर्गीय नीरज झा की पत्नी द्वारा वायरल बयान के मद्देनजर सरकार से उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संगठन सचिव सह चुनाव अभियान समिति सदस्य कांग्रेस नेता कृष्णकांत झा गुड्डू ने मधुबनी जिला छात्र संगठन NSUI एवं युवा कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष, पूर्व जिला पार्षद, बेनीपट्टी विधानसभा संख्या 32 से निर्दलीय प्रत्याशी नीरज कुमार झा के आकस्मिक निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि मधुबनी ने एक मजबूत उभरते हुए सामाजिक नेता को खोया है। नीरज का निधन मैथिल समाज की बहुत बड़ी क्षति है। वे एक सुलझे हुए मजबूत व्यक्ति थे। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें जो भी प्रभार दिया उसका उन्होंने बखूबी निभाया। संगठन में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। कुछ दिन पूर्व वह सरकारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड में चले गए थे। उनके संगठन से मधुबनी जिले में शोक की लहर है। उन्होंने अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए परिजनों को संबल प्रदान करने की ईश्वर से कामना की। वहीं उन्होंने नीरज झा की पत्नी डॉक्टर अनीता झा के द्वारा वायरल वीडियो व उनके बयान पर सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि अगर परिजनों का आरोप सत्य है तो सरकार की क्रूरता व निष्क्रियता का जिंदा प्रमाण है। जो सरकार या उसके गठबंधन के साथ अपने पार्टी के नेता कार्यकर्ता के नहीं, वे देश व राज्यवासियों के सगे होने की बात करे तो हंसी आती है। उन्होंने सरकार से उनकी पत्नी के बयान को गंभीरता से लेते हुए संतुष्टिजनक जांच की मांग की। साथ ही चुनाव आयोग को कैंडिडेट के निधन उपरांत जानकारी के बावजूद चुनावी प्रक्रिया को निरस्त न करना दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि देश व सभी राज्यवासी ऐसे शासक के अधीन हो चुके हैं जो सिर्फ सत्ता लोलुपता में अन्याय को ही प्राथमिकता दे रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार में घोर अन्याय हुआ है।
संवेदना व्यक्त करने वालों में पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष सतीश चंद्र मिश्रा, अनिल कुमार झा, कृष्णदेव चौधरी, सेवा दल कांग्रेस जिला अध्यक्ष रंजन झा, शशि श्रद्धा समेत अन्य लोग मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज। नमस्कार।